ऐसा नहीं कि हमने नहीं सुना है ना? आप सभी ने आज से पहले जो है वो मेटालर्जी मतलब आपकी किताब में किसी और नाम से दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कुछ करके ऐसे चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा बहुत लेवल पे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि हमने इसे पढ़ा नहीं था, हमें फिर से पढ़ना है। अच्छा, इस बार बोर्ड के एग्जाम्स में कुछ चैप्टर कम कर दिए गए, आपने शायद ध्यान दिया हो तो जैसे मेटलर्जी इस बार बोर्ड के एग्जाम में खत्म कर दिया गया शायद, मतलब वो आप देख लेना, मतलब मुझे बोर्ड से कोई मतलब है नहीं, आप जानते हैं मुझे तो नीट के लिए पढ़ाना ही पढ़ाना है, कि नीट में तो सारे चैप्टर इंक्लूडेड है, वहाँ तो कोई हटा नहीं है। इसलिए वो आप बोर्ड के एग्जाम देने जाओ तो अपने कंसल्ट करके कि भाई ये चैप्टर नहीं आएगा, उसे अपने हिसाब से छोड़ देना, वो आप तब का तब देख लेना। अभी फिलहाल तो आपको सारे ही पढ़ने, क्योंकि नीट के एग्जाम में कोई चैप्टर नहीं हटाया जाता है, नीट के एग्जाम में सारे चैप्टर रखे गए, बस बोर्ड एग्जाम में कुछ चैप्टर्स कम किए गए। चलिए देखो, मैंने कहा जो मेटालर्जी है, आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने जो है, ठीक है, मतलब खूब अच्छे से पढ़ रखा है इस बारे में कि भाई मेटालर्जी एक होल प्रोसेस है जिससे किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। भाई मार्केट से हम आयरन खरीदते हैं, है ना, सिल्वर खरीदते हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कोई भी मेटल जो हम खरीदते हैं मार्केट से, मार्केट में जो मेटल अवेलेबल हैं, वो मेटल ऐसा नहीं कि जिस फॉर्म में हम खरीदते हैं उसी फॉर्म में प्रैक्टिकली पाए जाते हैं। प्रैक्टिकली ना वो किसी मिनरल की फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमारा एम होता है कि हम क्या करें, उन्हें पहले एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, उन्हें मैंने कहा हम पहले क्या करें, बाहर निकालें। और आप ये कह सकते हैं कि उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो होल सोल प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारे लिए क्या है, मेटालर्जी कहलाता है। तो मेटल्स दोनों तरह से प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो आप ये कह सकते हैं, बट वॉल्यूम तो हाई है अपने आप ही, इसमें कोई वॉल्यूम हाई लो का ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास में जो भी, ठीक है, मेटल्स हैं, तो मैंने कहा वो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स जो है वो कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और मेटल जो है वो फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, मतलब ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है, वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो क्या आप कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ कि मेटल्स आर प्रेजेंट either in combined state or in free form। ठीक है, मेटल मैंने कहा या तो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे या फ्री फॉर्म में मिलेंगे। आप ये कह सकते हैं वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एंड कॉपर आर प्रेजेंट इन नेटिव फॉर्म। और कॉपर पे ब्रैकेट कर लिया कि कॉपर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, कभी कभी मतलब कम रिएक्टिविटी होती है, थोड़ा बहुत कॉपर मिल जाता है। लेकिन मैंने कहा ज़्यादातर जो फ्री फॉर्म में पाए जाने वाले हमारे पास में मेटल होते हैं वो यही है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। मैंने कहा ये ज़्यादातर क्या होता है, फ्री फॉर्म में आप कह सकते हैं अवेलेबल हुआ करते हैं। अच्छा, मैं एक वैसे ही ऑर्डर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा मैं अगर एक ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस की बात करूँ, तो ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस का मतलब मैं समझा रहा हूँ जैसे ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन। अर्थ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑलमोस्ट 45.5% ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थ पे, है ना। एल्यूमिनियम मेटल में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मेटल अगर अर्थ पे कोई मिलता है तो मेटल है एल्यूमिनियम में। सेकंड अबंडेंट मेटल सिलिकॉन है, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा, फिर मतलब 28% करीब है। आयरन थोड़ा उससे कम होता है, थोड़ा ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो अगर मतलब मुझसे कहा जाए कि भाई मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास में जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है
वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। जो मेटलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो एल्यूमिनियम होता है। तो आपने बचपन में ही ठीक और मिनरल के बारे में पढ़ा होगा। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि भाई हमारे पास में है ना मिनरल्स होते हैं जिनमें ये मेटल एग्जिस्ट करते हैं, और वो मिनरल जिनसे हम इकोनॉमिक बेसिस पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मिनरल हमारे लिए क्या कहलाते हैं? ओर कहलाते हैं। मतलब इकोनॉमिक बेसिस का मतलब ये है कि भाई ऐसा ना हो कि एक्सट्रैक्शन किया हमने और एक्सट्रैक्शन करने में हमारा मतलब कोई सामान जो 100 रुपये का बिका और उसके एक्सट्रैक्शन में हमने मान लो 150 रुपये खर्च कर दिए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप समझ रहे हो? ऐसे तो आप कह सकते हो भाई जो भी आपके पास में ठीक है रिफाइनरी है वो लॉस में आ जाएगी, तो उससे तो आप यूज़ नहीं करोगे। तो मैंने कहा वो मिनरल जिनसे हम जो है ठीक है ना कि भाई इकोनॉमिक बेसिस पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि मतलब हमें पैसे भी कमाने को मिल जाए और हमने एक्सट्रैक्शन भी कर लिया, तो वो हमारे पास में मिनरल क्या है? ओर कहलाते हैं। इसलिए आपको याद होगा आपने 9th 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ऑल ओर्स आर मिनरल वाइल ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ऐसा एक टर्म आप वहाँ पे सुनते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब इंडिया में है कई सारे, मैंने कहा यहाँ इंडिया में भी आप कह सकते हैं माइंस हैं, है ना। कोल माइन तो खूब है इंडिया में, कोल माइन की कमी नहीं है, बाकी और भी माइंस हैं इंडिया में, जो गोल्ड माइन भी है इंडिया में कुछ जगह पे तो मिल जाते हैं माइंस। या कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक कोई जगह थी, कौन सी मैं नाम भूल गया, वहाँ न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कि इतना सोना मिला है, इतना सोना मिला है, बाद में पता चला वहाँ थोड़ा ही सा सोना मिला है। उन्होंने तो इतना दिखा दिया कि इंडिया सबसे अमीर देश हो गया दुनिया में और उससे ज़्यादा अमीर देश कोई रहा ही नहीं। और बाद में पता चला कि वहाँ तो थोड़ा सा सोना है, पता नहीं कोई जगह थी, हाँ उत्तर प्रदेश में ही थी कोई जगह, मुझे नाम याद नहीं है। तो खैर मतलब जो है बहुत सारी कंपनी है। जैसे इंडिया की कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स करके है, उसका बहुत बड़ा काम है सोने का। तो उसके अपने बाकायदा माइन वाइन है, कोई कंट्री है उसमें है माइन, इंडिया में नहीं है उसकी, उसने बाहर एक माइन खरीद रखी है पूरी सोने की जो है। हाँ सोनभद्र जगह थी, सोनभद्र में मिल रहा था हाँ। तो मतलब ये है कि मतलब चलता रहता है ये सब। तो मैंने कहा कि हमें क्या है सबसे पहले, अब मीडिया वाले तो देखो क्या ही बताएं, वो क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं समझ में नहीं आता है। जो दिखाना चाहिए वो कभी नहीं दिखाते, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखाते हैं। और एक बात बताओ, तुम रिया चक्रवर्ती को लेके और उसको लेके इसको लेके दिन रात भाई साहब न्यूज में वही आता है। जब से वो सुशांत सिंह राजपूत मरा है तब से लेके आज तक वही आता है, दूसरा कोई काम नहीं आता है ना। तमाम भाई देश की समस्याएं और भी तो हैं, उन समस्याओं को तो कोई आप दिखाते ही नहीं हो, कभी भी एक बात नहीं दिखाते हो उनसे रिलेटेड आप तो। हम्म वही ना, और ऊपर से जो है मतलब आप अलग ही वो दिखा रहे हो। अब माइंड डाइवर्ट करें क्या करें यार, वही ना, इससे अच्छा देखो ही मत। सिंपल सी बात है, वो नो ढंग की कोई चीज़ दिखाई नहीं तो क्या देखोगे? ढंग की चीज़ दिखाओ तो ना देखे कोई यार। वही आप हर टाइम बेकार की चीज़ें दिखा रहे हो, आप ढंग की चीज़ दिखाओ भाई, जो रियलिटी है जो सच है जिसकी ज़रूरत है पब्लिक को वो दिखा दो आप। वही ना, सही बात है। पब्लिक यूट्यूब पर मिल जाती है न्यूज़ से अच्छी चीज़, यूट्यूब पर मिलती है। इससे बढ़िया तो वो चैनल हुआ है ना यूट्यूब पे एक लल्लन टॉप करके, वो देख लो, वो ज़्यादा बढ़िया दिखाता है, वो ज़्यादा सही दिखाता है इन सबसे तो। खैर कोई नहीं, मैं तो न्यूज़ देखता ही नहीं। सिंपल है, मैं न्यूज़ तो रेयर ही देखता हूँ, कभी देखी तो देखी, मैं देखता हूँ मुझे मालूम है कुछ नहीं दिखाते हैं, ये सब के सब ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। वही ना। खैर चलो, तो मैंने कहा हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि भाई हम पहले काम करें कुछ और जान लें कि मेनली जिनसे हम ठीक है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। फर्स्ट आप लिखिए ओर ऑफ एल्यूमिनियम। मैंने कहा मैं कुछ एल्यूमिनियम के और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एल्यूमिनियम के ओर में आप लिखेंगे Al2O3, Al2O3 डॉट H2O, Al2O3 डॉट 2H2O,
Al2O3 dot 3H2O Na3 AlF6। इनके नाम भी मैं लिखता हूँ। Al2O3 is known as corundum, ठीक है। Al2O3 dot H2O is known as gibbsite। अरे अरे यार हादर, तुम तो जनरल भाई ऐसी बात पूछ रहे हो यार, 10th में क्या पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी? 10th में तो स्टेटमेंट बताया जाता है पहली बार में कि सारे सारे और जो होते हैं मिनरल होते हैं। भाई मिनरल से ही तो हमने वो सिलेक्ट कर लिए जिनसे इकोनॉमिक बेसिस पर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, तो इसलिए जितने भी और हैं वो कोई ना कोई मिनरल का ही नाम है। लेकिन सारे के सारे मैंने कहा मिनरल और नहीं हो सकते, हर मिनरल से इकोनॉमिक बेसिस पर एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो इसलिए हर मिनरल को और नहीं माना जाता। लेकिन हर और मिनरल ही है कि मिनरल ही तो थे जिनमें से हमने और सिलेक्ट कर रखे हैं मस्काली अपने। ठीक, मैंने कहा ये गिब्साइट है, ये बॉक्साइट है, एक सेकेंड, Al2O3 dot H2 is diaspore, gibbsite एंड क्रायोलाइट। दो एल्यूमिनियम के हमारे पास में ये 5 और जो मैंने पढ़े, मैंने कहा कोरंडम Al2O3, डायस्पर Al2O3 डॉट H2, बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2H2, गिब्साइट Al2O3 डॉट 3H2 एंड क्रायोलाइट इज Na3AlF6। ये हमारे पास में क्या है, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कोरिया में डायनासोर, डायनासोर की स्पेलिंग बताना। डायनासोर की स्पेलिंग बता दो। अच्छा, ऐसी भयंकर स्पेलिंग इसकी, ठीक है। कोरिया में डायनासोर से बॉक्सिंग करेगा तो गब्बर क्राई करेगा। कोरिया मतलब कोरंडम, डायनासोर मतलब डायस्पर, बॉक्सिंग मतलब बॉक्साइट, गब्बर मतलब गिब्साइट और क्राई मतलब क्रायोलाइट, ठीक है ना। बाकी तो सिंपल है कि पहले Al2O3 लिखना है, उसके बाद में फिर एक एक H2O बढ़ाते रहना है, और क्रायोलाइट इज Na3AlO6। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे पास में जो, ठीक है, बॉक्साइट है, मतलब मेनली एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बॉक्साइट से होता है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल ओर का भी नाम दिया करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे ओर ऑफ आयरन। देखा आयरन के और कौन कौन से हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट्स, सिडराइट, लाइमोनाइट। मैंने कहा ये आयरन के ओर है। हेमेटाइट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, आयरन पायराइट्स इज FeS2, सिडराइटेड FeCO3, लाइमोनाइट इज Fe2O3 डॉट 3H2। ये मैंने कहा हमारे पास में आयरन के ओर होते हैं। हेमा ने मेघा से कहा पायरेटेड
CD फेंको और लाइम वाटर पियो। ठीक है। हेमा मतलब हेमेटाइट, मेघा मतलब मैग्नेटाइट, पायरेटेड मतलब आयरन पायराइट्स, सीडी मतलब सिडराइट, फेंको तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आयरन कार्बोनेट। ठीक है, सिडराइट मैंने कहा, और लाइम वाटर मतलब लाइमोनाइट, तो Fe2O3.3H2। तो ये हमारे पास में मैंने कहा आयरन के ओर हुआ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ओर ऑफ कैल्शियम। ना कैल्शियम के और कौन कौन से हैं, जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फ्लोरस्पार, जिप्सम। डोलामाइट, डोलोमाइट मैंने कहा डोलोमाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिकली दोनों का और होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी होता है। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोरस्पार इज कैल्शियम फ्लोराइड, जिप्सम इज CaSO4.2H2। मैंने कहा ये हमारे पास में क्या है, कैल्शियम के और है, डॉली, लाइम, लाइम लिख लो या लिम्का लिख लेते हैं, लिम्का पीकर, फुल स्पीड में जिप्सी चलाती है। ठीक है। मैंने कहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास में डॉली मतलब डोलोमाइट, लिम्का मतलब लाइमस्टोन के लिए आ जाएगा, फुल स्पीड मतलब फ्लोर स्पार आ गया, और जिप्सी मतलब ठीक जिप्सम आ गया। नेक्स्ट हम नोट करेंगे ओर ऑफ कॉपर। कॉपर में लिखेंगे हम चाल्को पायराइट्स, या मैंने कहा चाल्को पायराइट्स को हम चाल्कोसाइट का भी नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास में मेलाचाइट, एजुराइट, कुपराइट, एजुराइट, कॉपर ग्लेंस एंड कुपराइट। ये कॉपर के ओर होते हैं। अगर चाल्को पायराइट्स या चाल्कोसाइट, CuFeS2 इसे बोलते हैं। मेलाचाइट इज CuCO3.CuOH whole twice, azurite is CuOH whole twice dot 2CuCO3, copper glance is Cu2S and cuprite is Cu2। ये कॉपर के ओर है। चल, माला, आज, कप और ग्लास,
कप लीजिए, जलमाला आज ग्लास और कप लेने चलते हैं। ठीक है ना। चल मतलब चालको पायराइट्स, माला मतलब मेलाचाइट, आज मतलब एजुराइट, ग्लास मतलब कॉपर ग्लेंस हो गया, कप मतलब कुपराइट। तो ये कॉपर के ओर है। अच्छा, ये सब याद भी करने हैं क्योंकि मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जिसमें सिर्फ ओर के नाम पूछे गए हैं कि ये ओर किसका है किसका नहीं, मतलब इस तरह के भी नाम। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं ध्यान भी रखने हैं। चलो, और भी बहुत सारे ओर हैं हमारे पास में। जैसे ओर ऑफ टिन की अगर हम बात करें, तो टिन का जो ओर होता है वो SnO2 होता है। SnO2 इज नॉन एज टिन स्टोन, या इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, एंड इट इज कैसेटेराइट। इसको मैंने कहा हम कैसेटेराइट भी बोला करते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का ओर आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, SgS होता है। आप सभी ने नाम भी सुना होगा, सिनेबार होता है। ठीक है ना। हाँ, मुझे भी ट्रिक से याद है, वैसे इतना याद कर पाना कहाँ मतलब आसान होगा, वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए मुझे भी ट्रिक से याद है। जैसे ओर ऑफ सोडियम है, तो सोडियम नाइट्रेट है। NaNO3 इज नॉन एज चिले सॉल्ट पीटर। मैंने बताया था ये चिले नाम की एक कंट्री है, वहाँ पे मिलता है, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है। या फिर Na2SO4.10H2, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इट इज नॉन एज ग्लोबर सॉल्ट, इसको हम जो ग्लोबर सॉल्ट का नाम दिया करते हैं। ओर ऑफ मैग्नीशियम, मैंने कहा जो डोलोमाइट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ही ओर होता है, CaCO3.MgCO3। या फिर आप याद करो, हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2, इसे हम इप्सम सॉल्ट का नाम दिए थे। ऐसे ही मैंने कहा ओर ऑफ पीबी लेड है। इसमें आपको याद होगा हमारे पास में PbS होता है, जिसे हम गैलेना बोलते हैं। लेड कार्बोनेट होता है, जिसे हम सेरुसाइड बोलते हैं। और लेड सल्फेट होता है, जो हमारे लिए एंजल साइड कहलाता है। ये मैंने कहा हमारे पास में पीबी के ओर है। ओर ऑफ जिंक, उनका जिंक में जैसे जिंक सल्फाइड है, ये हमने सॉलिड में पढ़ा था, जिंक ब्लेंड कहलाता है। जिंक ऑक्साइड है, इसे हम जिंसाइड बोलते हैं। जिंक कार्बोनेट है, मैंने कहा जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन बोला जाता है। ओर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का जो ओर है वो U3O8 होता है, जिससे हम पिच ब्लेंड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये हमारे पास में कुछ ओर है। जैसे ओर ऑफ सिल्वर है, AgCl है। AgCl को हम हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। AgCl को मैंने कहा हम जो है वो हॉर्न सिल्वर का नाम देते हैं, ये हमारे लिए हॉर्न सिल्वर कहलाता है। ठीक है भाई। तो हमने ये देखा कि भाई हमारे पास में
मतलब बहुत सारे और होते हैं, ये सबके होते हैं अपने अपने। ऐसे ही एजी का एक AG2S होता है जो हमारे लिए अर्जेंटाइट कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं भी हमारे पास में ये सभी और जो आपको यहाँ पे लिखे हुए दे रखे हैं, ठीक, मतलब अलग अलग मेटल के और दे रखे हैं, भाई एल्यूमिनियम के और दे रखे हैं, या फिर मतलब आयरन के और हैं, या फिर हमारे पास कैल्शियम के हैं, कॉपर के हैं, है ना, या मतलब टिन है, सिल्वर है, जो भी मतलब डिफरेंट और जो मैंने कहा हमें जानने थे वो हमने सभी जो है वो बढ़िया तरीके से देख रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। आप ये कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये रहेगा। ओके, मैंने कहा देखो हमारा पहला एम होता है मेटालर्जी में कि भाई और हमें पता चल जाए कि भाई हमारे लिए और होगी क्या आखिर। अब मैंने कहा जब मुझे और पता चल गई तो हमारे पास में क्या है भाई, मैंने कहा और मिल गया तो जाहिर सी बात है उससे हमें एक्सट्रैक्शन करना है। तो मेटालर्जी के ना आप कह सकते हैं कई सारे स्टेप्स हैं कि भाई पहले ये काम किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, कई बड़े बड़े प्लांट होते हैं इनके, आप जानते हो ऐसा थोड़ी घर में मतलब कोई माइनिंग चलती है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, 100 बीघा में प्लांट इनके फैले होते हैं, 100 एकड़ के प्लांट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं भाई मतलब किलोमीटर्स में फैले होते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर का एक प्लांट लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं सबके। तो मैंने कहा कुछ स्टेप्स होते हैं मेटालर्जी के, भाई उन स्टेप्स को लेके हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मैंने कहा जो स्टेप्स है हमारे पास में मेटालर्जी का वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो लिखा जाए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटालर्जी। ठीक, मैंने कहा देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है मेटालर्जी का दैट इज पल्वराइजेशन ऑफ ओर। मतलब पल्वराइजेशन का मतलब आप ये कह सकते हैं दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने कहा पल्वराइजेशन क्या होता है कि भाई जो भी हमें मिनरल मिलते हैं भाई वो पाउडर्ड फॉर्म में तो होते हैं, वो तो पत्थर टाइप के मिलते हैं ना। तो मैंने कहा हम क्या करते हैं सबसे पहले उन्हें क्रश कर देते हैं, और मैंने कहा उन्हें क्रश करने के बाद में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसी से एक्सट्रैक्शन हमारे लिए आसान हो सकता है, उसी से पॉसिबल होता है। तो ये पहला स्टेप होता है मैंने कहा जो हमेशा यूज किया जाता है। दूसरा स्टेप आप कह सकते हैं हमारे पास में, दूसरा स्टेप क्या है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या आप इसको और भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा इसी को हम ड्रेसिंग बोल देते हैं। मैंने कहा इसी को हमने क्या है ड्रेसिंग का नाम दे दिया। यही हमारे लिए वेनिफिकेशन कहलाता है। देखो जो भी हमें अर्थ से आप ये कह सकते हैं भाई फिर मेटल मटेरियल मिला है, उसमें ना बहुत सारी अर्थी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे मान लो उसमें सैंड हो सकती है, सिलिका हो सकती है, क्ले हो सकती है। तो जो मेजर इम्प्योरिटीज होती हैं, सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि हम किसी भी तरीके से क्या उन मेजर इम्प्योरिटीज को हटा दें। और जो मेजर इम्प्योरिटीज होते हैं उन्हें एक नाम भी दिया जाता है, मैंने कहा उन्हें हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। जो मैंने कहा मेजर इम्प्योरिटीज होती हैं उनको गैंग या मैट्रिक्स बोला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई उनको हटाने का जो मेथड है वो मेथड हमारे लिए क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। तो मैंने कहा जो कंसंट्रेशन उसमें क्या होगा दैट इज द रिमूवल ऑफ the removal of major impurities। ब्रैकेट में आप लिख लेना जो मेजर इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अर्थी इम्प्योरिटीज होती हैं, टर्म्ड एज
मैट्रिक्स और गैंग, मैंने कहा उसे मैट्रिक्स या गैंग कह देते हैं। द रिमूवल ऑफ मेजर इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि भाई जो भी हमारे पास में मेजर इम्प्योरिटीज हैं, जो अर्थी इम्प्योरिटीज हैं, उनको हटाने वाला जो प्रोसेस है आप ये कह सकते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग कहलाता है। तो कंसंट्रेशन जो है मतलब किसी भी ओर से है ना, किसी भी ओर से मैंने कहा मतलब इन सब की इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमारे पास में दो प्रोसेस होती है, मतलब दो मेथड होते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड। मैंने कहा फिजिकल मेथड में क्या है, मैंने कहा फिजिकल मेथड में कुछ ऐसा है कि जैसे मेरे पास में एक मेथड है जिससे हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का नाम देते हैं, या फिर मैंने कहा उसी को हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। मैंने कहा ये जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है आप ये कह सकते हैं ये मेथड हम कब यूज करते हैं, देन दिस मेथड is used when there is large difference between जूलॉजी क्लास का लिंक, अरे वो गलती से आया होगा, तुम्हारी क्लास नहीं इस टाइम पे, वो ड्रॉपर बैच की क्लास है इसीलिए, ठीक है ना। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड ओर पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने कहा ये मेथड हम कब यूज करते हैं, जब जो ओर पार्टिकल और हमारे पास में मैंने कहा ठीक है मैट्रिक्स है उनके बीच में आप ये कह सकते हैं डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। इसमें मैं इस बात को लिख भी देता हूँ कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर। मैंने कहा इस मेथड को हम किसके लिए यूज करते हैं, इस मेथड को हम ऑक्साइड ओर के लिए यूज करते हैं, जो ऑक्साइड ओर होती हैं मैंने कहा उनके लिए हम जनरली इस मेथड का यूज क्या करते हैं। ऑक्साइड ओर ऑफ जैसे एल्यूमिनियम का Al2O3 होता है या आयरन हो गया, इनके लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि हम एक वाटर जेट लेते हैं। मैंने कहा हमने क्या एक वाटर जेट ले रखा है, यहाँ से हम हाई स्पीड से जब पानी फेंकते हैं, मैंने कहा यहाँ से पानी निकला हाई स्पीड से वाटर जेट से, और ऊपर से हम क्या करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में जो ओर होती है उसे डालते हैं। तो मैंने कहा जब ओर इस पर डाली जाती है तो जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो तो आप ये कह सकते हैं भाई इस वाटर जेट के साथ बाहर चले जाएंगे, तो वो तो आगे कहीं यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जो हल्के पार्टिकल होंगे वो तो वाटर जेट के साथ आए और मैंने कहा यहाँ पे कहीं इकट्ठे हो गए। लेकिन जो हमारे पास में भारी पार्टिकल थे वो तो वाटर जेट के साथ गए नहीं, वो मैंने कहा नीचे आके चले जाएंगे, तो वो पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, अगर इम्प्योरिटीज़ हल्की हैं तो इम्प्योरिटीज़ तो वाटर जेट के साथ चली गई, और जो ओर पार्टिकल थे वो ओर पार्टिकल क्या हुए यहाँ पे आ गए। तो ये मैंने कहा ग्रेविटी पे जाहिर सी बात है, ग्रेविटी बेस्ड एक मेथड है, डेंसिटी बेस्ड एक मेथड है, इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कह देते हैं, या मैंने कहा यही मेथड हमारे लिए क्या कहलाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग कहलाता है। मतलब इसमें हम नो डाउट पानी का यूज़ कर रहे हैं,
इसलिए मैंने कहा ये हमारे लिए क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग कहलाता है। तो दूसरा जो हम मेथड यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो वैसे आप नाम से ही समझ रहे होगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। बड़ी जाहिर सी बात है, ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब या तो और पार्टिकल मैग्नेटिक हो नेचर में, या मैट्रिक्स पार्टिकल, भाई कोई एक तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो कम से कम। तो मैंने कहा ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड only when if either or particles are magnetic in nature or मैट्रिक्स पार्टिकल्स, मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं, आर मैग्नेटिक इन नेचर। मैंने कहा या तो और पार्टिकल या मैट्रिक्स पार्टिकल कोई एक मैग्नेटिक हो, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, इनका इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, आयरन की मेटलर्जी में हम इसे यूज कर लेते हैं। मैंने कहा मेटलर्जी ऑफ आयरन में क्या होता है, जो आयरन है भाई जाहिर सी बात है वो तो ओर है, और हम सभी जानते हैं भाई आयरन कैसा है, मैग्नेटिक है। तो और पार्टिकल तो कैसे हैं, मैग्नेटिक हैं इसमें। और आयरन में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो इम्प्योरिटीज मानो सिलिका की होती हैं, SiO2 की, और सिलिका नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो मैंने कहा आयरन के मेटलर्जी में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं कि इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है, और जो हमारे पास में मैंने कहा ठीक है ओर है वो मैग्नेटिक है। हालांकि मतलब मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज भी पाई जाती हैं कई जगह पे। तो मैंने कहा जैसे मैं अगर मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज की बात करूं, तो आप ही कह सकते हैं जैसे मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज में एक आयरन टंगस्टेट होता है, FeWO4। FeWO4 इज आयरन टंगस्टेट, ये मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होती हैं। या फिर हमारे पास में MnWO4 होता है, मैग्नीज टंगस्टेट। ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, आयरन टंगस्टेट को वॉल्फ्रोमाइड भी बोलते हैं, इसका एक नाम जो है वो वॉल्फ्रोमाइड भी हुआ करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने कहा इस जगह पे हम सिंपल जो है वो ठीक है क्या कर सकते हैं, इस जगह पे हम जो है वो मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें हमें नहीं होगी। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, एक काम और करना है,
ये और काम करना है। क्या करना है? जो हमारे पास में एक तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास में ये जिंक ब्लेंड होता है, इसी का दूसरा एक और नाम होता है, ठीक है, वो जो भी पढ़ना आप पढ़ लो उसको, ये नाम और होता है उसका, मैंने लिख दिया, आप नोट कर लेना बाद में जब नोट करो। तो मैंने कहा ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसमें होता क्या है। जैसे ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से ले रखा है, ये मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का तरीका होता है कि हमने क्या जो ओर ले लिया, मतलब हमने फाइनली डिवाइडेड मतलब ग्राउंडेड ओर लिया था, ये एक रोलर लगा रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक रोलर होता है, मतलब जो बेल्ट ये लगी होती है मैग्नेटिक बेल्ट होती है। यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या किया, जो पाउडर्ड फॉर्म में ओर लिया था वो ओर डाल दिया। अब ये रोलर चलेगा चाहे इसमें तो ओर इसके साथ साथ आएगी। और मैंने कहा ये क्योंकि मैग्नेटिक रोलर है तो जो मैग्नेटिक वाला पार्ट होगा वो तो इससे चिपक जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक वाला पार्ट होगा वो इससे अलग हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि भाई जो नॉन मैग्नेटिक वाला पार्ट है वो तो आप देखो यहाँ आ गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, तो ये नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ गए। और मैंने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर से आ रहे थे तो वो मैग्नेटिक रोलर वाले चिपक गए थे, वो मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ पे अलग हो गए। तो मैंने कहा ये प्रोसेस हम रिपीट कराते रहते हैं कि हम ओर डाल रहे हैं और रोलर लगातार चल ही रहा है। तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या होगा, उससे जो है वो ये काम पूरा हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है कि इस तरीके से हम मैग्नेटिकली इसे सेपरेट कर सकते हैं। चलिए तो आप यहाँ तक देख लीजिए आज, फिर है ना नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब इसके आगे अभी हमारे पास फिजिकल मेथड और एक फ्लोटेशन प्रोसेस है जिससे हम डिस्कस करेंगे।